हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा इंटीग्रल्स चैप्टर चल रहा है, या फिर जी हाँ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, जिसमें जो टॉपिक है अभी तक मेन चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने बहुत सारी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर दी थी। एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। ये जो क्वेश्चंस है यहाँ से जो पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लोगे तो 5 साल के पेपर में हर बार मैक्सिमम तो 3 तो नहीं लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो ये चैप्टर होने वाला है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या है इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन? भाई विच टाइप ऑफ इंटीग्रल होते हैं? अब तक आपने एल्जेब्रिक तो सुना होगा। एल्जेब्रिक यानी क्या भाई? एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा कुछ भी फंक्शन के अंदर आ रहा है तो हम उसे कहते हैं एल्जेब्रिक। लेकिन ये भाई इर्रेशनल एल्जेब्रिक क्या है? नाम भारी भरकम है, कुछ नहीं है। अगर आपका फंक्शन जो है इस फॉर्म में है, देखिए फाई ऑफ एक्स अपॉन में p इंटू रूट क्यू, वेयर p एंड q आर पॉलिनोमियल्स, यानी p एंड q कैसे हैं? पॉलिनोमियल्स है। तब जो फंक्शन होगा वो आपका किस टाइप का बनेगा? इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन बनेगा। अब देखिए इर्रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन में ना बहुत ही डिफरेंट टाइप्स है, टोटल 4 टाइप्स है, जिसमें 4th पार्ट में कुछ 3 केसेस हैं। चलिए देखते हैं टाइप 1 क्या है। सबसे पहले अगर टाइप 1 की बात करें, देखिए यहां पे जो p एंड q है ना वो पॉलिनोमियल्स है, और वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। तो टाइप 1 कहता क्या है? टाइप 1 ये कहता है dx अपॉन में ax प्लस b इंटू रूट px प्लस q, इस टाइप का फंक्शन। अभी समझ में नहीं आया? देखो यानी ये क्या गिवन है? 1 अपॉन में ये देखिए लीनियर एंड मल्टीप्लीकेशन में रूट लीनियर, क्या है? रूट लीनियर, यानी जो आपकी टाइप 1 है वो कुछ इस तरह से होगी इर्रेशनल एल्जेब्रिक की। ध्यान से देखिए लीनियर इंटू रूट लीनियर, ये वही तो है लीनियर इंटू रूट लीनियर। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन है तब आपको क्या करना है? आपको पुट कर देना है px प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी जो रूट के अंदर लीनियर गिवन है, बाहर नहीं, जो रूट के अंदर लीनियर गिवन है उसकी जगह पे आपको पुट कर देना है टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये टाइप 1 हो गई। टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, टाइप 2 बहुत ही इसके सिमिलर है। टाइप 2 में चेंजेस क्या है? बस 1 अपॉन में आपको यहां पे रूट में तो लीनियर ही होगा, रूट में तो क्या होगा? लीनियर ही होगा, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही रूट के अंदर अगर लीनियर फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो, ठीक है। क्या है? अगर लीनियर है तो जो रूट के अंदर गिवन है, रूट के अंदर px प्लस q, उसकी जगह पे आपको पुट कर देना है टी स्क्वायर। देखिए ध्यान से अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये आ गई आपकी टाइप 2। क्या आ गई? टाइप 2। देखिए यहां पे भी हमने क्या किया है? जी हाँ, px प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट किया है। ये यही तो है, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, ठीक है। ये आपकी टाइप 2 है, इसमें भी यही पुट करना है। तो यहां पे क्या देख सकते हैं? टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में ही सेम मेथड लगती है। कैसी मेथड लगती है? सेम मेथड लगती है। अब जो टाइप 3 एंड टाइप 4 है उसको हम बाद में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम 1 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1 इंटू अंडर रूट, क्या गिवन है? x माइनस 2 गिवन है। तो भाई ये कौन सी टाइप है? सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये है आपकी टाइप 1 अपॉन में, देखिए दिस इज लीनियर एंड रूट के अंदर भी लीनियर है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 में हमने देखा था कि दोनों ही
टाइप्स में रूट के अंदर लीनियर होता है, बाहर चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, आपको करना क्या है दोनों ही टाइप में, जो रूट के अंदर लीनियर है उसको ले लेना है टी स्क्वायर, यानी यहां पे रूट के अंदर है x माइनस 2, सो क्या लेंगे, इसको ले लेंगे टी स्क्वायर। तो यहां पे लग गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होगा, यहां पे डेरिवेटिव निकालेंगे, dx इज इक्वल टू 2t dt, ये मिल गया। यानी जो आपका इंटीग्रल है वो होने वाला है चेंज इन द फॉर्म ऑफ t, यानी इंटीग्रेशन dx की जगह पे 2t dt हो जाएगा। अब समझिए बड़े ध्यान से कि ये जो आपके पास x प्लस 1 है वो तो हमने अज्यूम किया नहीं है, हमने तो सिर्फ अज्यूम किया x माइनस 2। तो x प्लस 1 का क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे x माइनस 2 है, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा या नहीं, टी स्क्वायर प्लस 2 मिल गया। तो इंस्टेड ऑफ x हम क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 2। तो नीचे क्या होगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 1 हो गया, और यहाँ पे देखिए अंडर रूट x माइनस 2, तो क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो एकदम क्लियर है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन, ये 2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, ऊपर dt बचा, और नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 3 बचेगा। अब आप बोलोगे ऊपर वाला t कहाँ गया, कुछ नहीं, देखिए ये टी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यानी t बचेगा। तो t यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, टी अपॉन में क्या बचा, dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 3। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये तो क्या हो गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला, किसकी फॉर्मूला हो गई, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, याद कीजिए, ये होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज योर फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे पुट कर दो वो फॉर्मूला, तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन की जगह पे अब तो सीधा फॉर्मूला लग गई। तो 1 अपॉन में a क्या है आपका, रूट 3। ठीक है, tan इनवर्स x तो आपका t है, अपॉन में a, तो ये हो गया, प्लस कांस्टेंट का c आ गया। तो बस अब जो t अज्यूम किया था वो वापस पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/√3 tan इनवर्स। अब देखो t क्या है, हमने तो क्या अज्यूम किया था, x माइनस 2 को टी स्क्वायर अज्यूम किया था, तो t क्या होगा, रूट x माइनस 2। तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2/3, और दोनों का एक साथ में मैंने रूट लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अल्टीमेटली आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी अंडर रूट में, देखिए 1 अपॉन में लीनियर इंटू रूट लीनियर, या फिर 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, दोनों में ही रूट में अगर लीनियर है, बाहर कुछ भी है, तो क्या करना है, बस लीनियर को ले लेना है टी स्क्वायर। इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू रूट के अंदर क्या गिवन है, देखो रूट के अंदर गिवन है x प्लस 1। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर। ठीक है, ये फॉर्म हो गया, यानी ये बन गई आपकी टाइप 2 बन गई। कौन सी बन गई, टाइप 2 बन गई। अब आप बोलोगे कि सर आपने 1 लिखा लेकिन ऊपर तो x प्लस 2 है, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखो जब स्टार्टिंग में मैं बता रहा था तब बताया था फाई ऑफ x अपॉन में p इंटू रूट क्यू, वेर p एंड q बोथ आर पॉलिनोमियल्स। देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। ऊपर फाई ऑफ x है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 आएगा, ऊपर लीनियर भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो ये बात क्लियर है कि नहीं, लेकिन ये तो बस आपको याद रहे कि आप अच्छे से याद कर पाओ भाई 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, ठीक है, रूट लीनियर, ऐसे फॉर्म्स अच्छे से याद रह जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। क्लियर है। तो क्या करोगे इस टाइप 2 में, तो मैंने बता दिया कि रूट के अंदर लीनियर है, तो करना क्या है, बस टी स्क्वायर पुट कर दो। तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू पुट कर दोगे टी स्क्वायर, विच इंप्लाइज सब्सटीट्यूशन मेथड में निकालते हैं डेरिवेटिव, यानी हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। ये हो गया, यहां तक क्लियर है। तो आपका जो पूरा इंटीग्रल है दैट इज चेंजिंग, किस में चेंज होगा, जी हाँ t में चेंज हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन। लेकिन x प्लस 2 है, मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया x प्लस 1। तो क्या करें x प्लस 2 का, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी x की वैल्यू फाइंड कर दो, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ x आपको क्या पुट कर देना है, टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2,
अपॉन में क्या होगा, देखो नीचे है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू एक्स यानी टी स्क्वायर माइनस वन, फिर क्या है अगेन प्लस 3, तो मैंने प्लस 3 पुट कर दिया, यहाँ तक होना चाहिए एकदम क्लियर। अब क्या बचा आपके पास, ध्यान से देखना, आपके पास बच गया x प्लस वन, वो भी रूट में, यानी x प्लस वन तो था हमारा टी स्क्वायर और उसका है रूट, और यहाँ पे बच गया dx। तो dx का क्या करें, dx ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, दैट इज 2t dt। तो यहाँ पे मैं dt लिख लूँ, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेता हूँ और t को क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, तो 2t dt आ गया कि नहीं, हमारा जो इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो गया टोटली t के अंदर। अब देखो बोल रहे होगे भाई ये तो इतना हार्ड बन गया, हार्ड कुछ नहीं है, ऊपर से ये बहुत ईजी है, यानी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये t और ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट गया तो t बाई टी तो कैंसल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है, सिंप्लीफाई कर दो, यानी आपको मिलेगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस वन प्लस में 3t स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 3, ये मिल गया, और यहाँ पे dt है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर की तरफ हम पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में, देखो ये माइनस 3 प्लस 3 गया, ये t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर है, उसका 1t स्क्वायर बचा, यानी सिर्फ और सिर्फ t स्क्वायर बचा प्लस में 1 और ये dt बच गया। अब क्या करोगे, अब वापस आप अटक गए, देखो ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक, t की पावर क्या है, जी हाँ 4 है प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। तो याद करो मैंने क्या बताया था आपको, जब हम जनरल सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, ठीक है, तब मैंने एक फॉर्म बताया था, कौन सा फॉर्म था, देखो वो फॉर्म था कुछ इस तरह से, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप का जब भी फॉर्म बनता है, यानी नीचे बाय क्वाड्रेटिक था, ठीक है, तब क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, क्या करते थे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो यहां पे देखिए नीचे सेम ही तो फॉर्म बन रहा है, ये और ये फॉर्म दोनों ही कैसे हैं, सेम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर से, ठीक है, तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं टी स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, टी स्क्वायर प्लस 1, यानी टी स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 प्लस में 1 अपॉन का टी स्क्वायर, और नीचे था टी की पावर 4, क्या था नीचे देखो, टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये 1 है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन का टी स्क्वायर मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यहाँ पे dt बच गया। अब वापस सोचो, क्या सोचना है आपको, ये है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे भी देखो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, तो इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, क्या बना लूं, परफेक्ट स्क्वायर, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, समझना बड़े ध्यान से, ये जो है इसमें मैं अगर क्या कर दूं, समझना बड़े ही ध्यान से, ये मैं -2 + 2 कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, -2 + 2, सो दिस टी स्क्वायर, दिस 1/t स्क्वायर एंड दिस -2, ये तो क्या है, जी हाँ t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, तो ऊपर 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये क्या है, t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बन गया। तो बचा क्या आपके पास, बचा 1 एंड 2, क्या बचा 1 एंड 2, यानी प्लस का 3 बच गया, लेकिन इसको तो मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर और dt, तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, जी हाँ ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ऊपर भी कुछ आ रहा है, तो ये देख के आपको फिर से याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, मैंने बताया था whenever you see t - 1 अपॉन टी, क्या देखोगे, जब भी आप देखोगे t - 1/t, तो आपको पुट कर देना है, यानी कि x - 1 अपॉन x देखोगे तो t पुट करते थे, तो t - 1 अपॉन t देखा तो u पुट कर दो, यानी इसका जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 1 - जी हाँ 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर
1 + 1/t² dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। तो देखो ऊपर क्या गिवन है, 1 + 1/t² dt, ये तो बन गया du बन गया, और t - 1/t तो हमने अज्यूम कर लिया u। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर से लगी। तो जब भी आपका जो टाइप 2 वाला है तो आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन दिस इज तो du, दिस इज तो du, और नीचे क्या है u² प्लस का √3 का स्क्वायर आ गया। यहां तक भी क्लियर है। लेकिन ये तो किसकी फॉर्मूला है, ये तो आपकी है जी हाँ फॉर्मूला ऑफ 1/, जी हाँ देखिए यहाँ पे dx अपॉन में x² प्लस में a² है, इंटीग्रेशन है, तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन है, दिस इज तो फॉर्मूला ऑफ tan की, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1/a, लेकिन 1/a तो क्या है आपका √3, तो 1/√3 tan इनवर्स क्या आ जाएगा जी हाँ u/√3 प्लस c आ गया। यहां तक एकदम होना चाहिए क्लियर। लेकिन ये आपका पूरा आंसर नहीं है, प्रॉपर आंसर नहीं है ये, इसको थोड़ा और क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसकी जगह पे u की जगह पे हमने जो भी अज्यूम किया था यानी t - 1/t वो पुट करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2/√3, यू विल गेट 2/√3 tan इनवर्स t माइनस u की जगह पे क्या पुट कर देना है t - 1/t, तो t - 1/t अपॉन का √3 प्लस में c। अब t भी तो हमारे अज्यूम किया था, t भी अज्यूम ही किया था, तो t को भी हम पुट कर देंगे वापस से 2/√3 tan इनवर्स। देखो इसको सिंप्लीफाई करके पुट करते हैं, यानी t² - 1/में √3t प्लस कांस्टेंट का c। अब t क्या अज्यूम किया था हमने, देखो t हमने क्या अज्यूम किया था, x + 1 = t² अज्यूम किया था, x + 1 = t² अज्यूम किया था। तो क्या होगा देखो जी हाँ x + 1 का रूट = t हो जाएगा। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे √x + 1 पुट करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x + 1 - 1, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा x और √3 क्या है √3 और t की जगह पे √x + 1, यानी साथ में आप √3 यहाँ पे x + 1 ऐसा पुट कर सकते हो प्लस में कांस्टेंट c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आ गया, फाइनल आंसर ये आया है। सारा ही जो हमने अज्यूम किया था वापस पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टाइप 3। देखो टाइप 3 अगर हम बात करें टाइप 3 की, तो टाइप 1 और टाइप 2 तो आपको याद है कि रूट के अंदर क्या आना था भाई, लीनियर आना था। तो टाइप 3 आपका कैसा है, देखिए यहां पे आपको गिवन है लीनियर और रूट के अंदर आना चाहिए क्वाड्रेटिक। तो ध्यान से समझिए टाइप 3 इज 1/ का लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। और टाइप 4 क्या होगा, टाइप 4 भी रूट के अंदर तो क्या होगा 1/ रूट में तो क्वाड्रेटिक ही होगा लेकिन बाहर आ जाएगा क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से याद रखना है। लेकिन फर्क क्या था, टाइप 1 और टाइप 2 में मेथड लगती थी सेम, टाइप 3 और टाइप 4 में मेथड लगेगी अलग अलग, ठीक है। बात क्लियर है। तो टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो आपका फंक्शन किस तरह से हो सकता है, देखो तो इंटीग्रेशन इस तरह से हो सकता है dx अपॉन में मान लो यहाँ पे है x + 1 और यहाँ पे रूट के अंदर मान लो है आपके पास x² + 4x + 5, ऐसा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया लीनियर रूट क्वाड्रेटिक 1/ में। तो इस टाइप का फंक्शन है अगर, तो आपको करना क्या है, ये जो ax + b की जगह पे पुट कर देना है 1/t, यानी जो लीनियर है उसी को पुट करना है 1/t, ये पुट कर देना है। अब देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों ही टाइप में आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। इट्स 1, 2 और 3 तीनों ही टाइप में सब्स्टिट्यूट कर देना है लीनियर को, ठीक है। लीनियर को ही सब्स्टिट्यूट करना है जिसमें 1 and 2 हैव सेम मेथड्स, 1 and 2 हैव सेम मेथड।
थर्ड में थोड़ा सा अलग है। सब्स्टिट्यूट तीनों में ही लीनियर को करना है, बट थर्ड का थोड़ा अलग है। वहां पे टी स्क्वायर करते थे, यहाँ पे 1/t पुट कर देना है। क्या पुट करना है? 1/t पुट करना है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो प्रॉब्लम थी है हमारी इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट के अंदर देखो क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक गिवन है। यानी ये जो फॉर्म है ये है आपका लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, यानी ये है आपकी टाइप 3। क्या है भाई? टाइप 3 है। तो मैंने क्या बताया, टाइप 1 2 या 3 हो, सब में क्या करना है? लीनियर को ही, किसको भाई? लीनियर को ही सब्स्टिट्यूट करना है। अब टाइप 3 है तो लीनियर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई? 1/t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कर दो सब्स्टिट्यूट, यानी लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/t पुट कर दोगे तो सब्सटीट्यूशन पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि ऐसा डेरिवेटिव नहीं आता है, सीख चुके हो डेरिवेशन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन, इंस्टेड ऑफ dx वी कैन राइट माइनस 1/t स्क्वायर dt पुट कर सकते हैं। और नीचे क्या है देखो, x माइनस 1 तो 1/t है तो 1/t पुट कर दिया, इनटू रूट के अंदर देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब समझो हमने क्या अज्यूम किया है, x माइनस 1 अज्यूम किया है, x तो अज्यूम किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे 1/t प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, यानी 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1 प्लस में 1 आ गया। तो बस ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और टी है तो एक ही टी बचेगा, वो भी ये वाला जो नीचे आ जाएगा। तो dt अपॉन में क्या मिला आपको, t रूट के अंदर यहाँ पे 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर करो तो 1/t स्क्वायर प्लस 2/t अपॉन में यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। प्लस में देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 1/t प्लस ये 1 प्लस 1 हो गया 2। तो बस ये हो गया। अब क्या करोगे, देखो अगर मैं इस t को, समझना बड़े ध्यान से, इस t को मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। सो आप क्या कर सकते हो, इस टी स्क्वायर को यानी कि t को अंदर लेके जाओगे तो टी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे देखो ये टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये बन गया 1। अब देखो ये जो 2/t है क्या है, समझना बड़े ध्यान से, दिस 2/t एंड दिस 1/t ऐड हो जाएगा, यानी बन गया 3/t। 3/t इंटू टी स्क्वायर क्या बच जाएगा भाई, जी हाँ 3t बच जाएगा। तो आपके पास बचा 1 प्लस 3t प्लस का, ये देखो 2 प्लस 1 है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 3t स्क्वायर। क्या बन गया, 3t स्क्वायर बन गया। अब ये जो फॉर्म दिख रहा है ना, ये देख के आपकी आंखों में आनी चाहिए, चमक आनी चाहिए। क्यों? जब मैं जनरल सब्स्टिट्यूशन बता रहा था और स्पेशल इंटीग्रल्स चला रहा था उसमें आपका लेक्चर 3, तब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको क्या मिले, जब भी आपको मिले 1 क्वाड्रेटिक और 1 क्वाड्रेटिक इस टाइप का फॉर्म मिल जाए तो आपको करना क्या है, जी हाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो आप बोलोगे ये तो सेम अभी जो पढ़ रहे हैं वही है, नहीं, यहाँ पे बाहर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, ये था स्पेशल इंटीग्रल, लविंग इंटीग्रल हमारा, ठीक है। तो तब क्या करना है, इसको बना दो परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन में, सबसे पहले याद करो मैंने तब क्या बताया था उसी लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो लेक्चर 3। देखो यहां पे जो x स्क्वायर है, यहां पे t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है ना हमेशा होना चाहिए 1। तो इस 3 को मैं कॉमन ले लूंगा और रूट निकलेगा, ये 3 कॉमन ले लो और रूट को अलग ले लो, तो अल्टीमेटली आपको यहां पे मिल जाएगा √3। यानी यहां पे क्या बच गया आपके पास, यहां पे बच गया t स्क्वायर, यहां से भी 3 कॉमन चला गया यानी 3, यहां पे तो था नहीं तो 1/3 पुट करना पड़ेगा। सो √3 बाहर आ गया। तो देखो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/3, इसका अब बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर, कुछ नहीं, जो t का कोएफिशिएंट है उसको बाय 2 करके स्क्वायर करो, यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 ऐड कर दो, 1/4 को क्या कर दो भाई तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, -1/√3 इंटीग्रेशन dt अपॉन में, देखो क्या मिल गया, रूट के अंदर ये टी स्क्वायर, ये प्लस t और प्लस 1/4, ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t प्लस 1/2, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। देखो बन गया परफेक्ट स्क्वायर भाई, बिल्कुल बन गया। देखो तो ये क्या बन गया, 1/3 माइनस 1/4 इज 1/2।
12 हो गया। तो ये तो क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1√1/12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। क्या थी फॉर्मूला, याद है कि नहीं? जी हाँ, याद नहीं है तो बता देता हूं। योर फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये आना चाहिए dx के नीचे। कहाँ आना चाहिए? dx के नीचे। सो वेन एवर यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रूट है, तो हम क्या लिखेंगे? रूट लिखेंगे। तो रूट के अंदर जब मिल रहा है तो आंसर इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस जो भी आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो आपको पुट कर देना है। तो ये होती है फॉर्मूला। क्या होती है? दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहां पे पुट कर दो फॉर्मूला। देखो क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा -1/√3, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड क्या मिलेगा? x। आपका x तो ये है t + 1/2। क्या है? t + 1/2। तो आपको लिखना है t + 1/2 प्लस में जो भी आपका फंक्शन है रूट के अंदर। तो मेरा फंक्शन पूरा का पूरा ये है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन t + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/12 और प्लस में कांस्टेंट आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने t अज्यूम किया था, t क्या अज्यूम किया था? देखो हमने तो अज्यूम किया था ये x - 1 = 1/t। तो t क्या होगा? t होगा आपका, जी हाँ, 1/x - 1। क्या होगा t? t इज 1/x - 1। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा -1/√3 लॉग ऑफ मॉड t। तो देखो क्या पुट करना है, 1/x - 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे आप 1/x - 1 प्लस 1/2, ये हो गया, प्लस में रूट के अंदर देखो t है, t वापस 1/x - 1 पुट करेंगे। तो 1/x - 1 प्लस में 1/2 क्या है? 1/2 उसका होल स्क्वायर प्लस 1/12। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्या है? ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, आप जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो 2-3 मेथड साथ में आएंगी। एक तो पहले तो ये स्पेशल टाइप का, यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे हैं इर्रेशनल एल्जेब्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल एल्जेब्रिक में पहले टाइप फाइंड करो, फिर कुछ बनेगा या तो 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद कुछ ये मिला। अब ये तो आपका क्या है, एक स्पेशल फॉर्मूला थी जो हम क्या पढ़े थे तभी, स्पेशल इंटीग्रल्स में ही पढ़े थे। अगर इस टाइप का है तो उसकी फॉर्मूला इस टाइप में लग जाएगी। तो देखो 2-3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। एक तो आपकी फॉर्मूला, स्पेशल इंटीग्रल्स, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, वरना जेई में आपको क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इंटीग्रेशन है ना, तो उसकी जितनी भी फॉर्मूला या जितने भी स्पेशल टाइप के इंटीग्रल है वो आप पूरा एक नोट्स बना लो और उसमें सब लिख लो, ठीक है। और रोज उसको रिवाइज करते रहो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तब आप देख के बता पाओगे। तब क्या कर सकते हो, आप देख के ही बता जाओगे कि 1/क्वाड्रेटिक है, रूट क्वाड्रेटिक है, इसकी भाई ये फॉर्मूला लगेगी, इसका तो ये टाइप है तो ये कर पाएंगे। तो आपको बस ये करना है। अब चैप्टर कैसा है, बहुत ही बड़ा है, तो आपको रोज उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो रिकमेंडेशन इज कीप नोटिंग, ठीक है, नोट्स बनाते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या है, देखो dx अपॉन में क्या गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे है रूट के अंदर px² प्लस qx प्लस i। भाई इसका मतलब क्या है, ये है आपका q इंटू रूट क्यू, यानी क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 याद किया था, टाइप 4 भी ऐसे ही याद करो, ठीक है। लीनियर इंटू रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, ठीक है। फिर क्या था, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, ठीक है, रूट के अंदर। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। इस तरह का बड़ा बड़ा याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना 3 केस बनेंगे तुम्हारे टाइप 4 के अंदर, 3 केस बनेंगे। कैसे केस बनेंगे कि भाई ये जो बाहर वाला जो क्वाड्रेटिक है दैट कैन बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। ये क्या होगा भाई, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। इसका मतलब ये, इसके मान लो फैक्टर्स बन रहे हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जरूरी नहीं है माइनस ही बने, प्लस भी बन सकते हैं। बस मैं अज्यूम करने को बोल रहा हूं कि इसके ना फैक्टर्स बन सकते हैं लीनियर, दैट इज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। सो आपका ये जो इक्वेशन, ये जो इंटीग्रल है ना, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। यानी ये फॉर्म अब बन गया आपका dx अपॉन का
देखो क्या बनेगा, इसकी जगह पे तो मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पुट कर सकता हूं भाई, बिल्कुल क्लियर है। अब मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे नीचे रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये बच गया। अब देखो यहां से एक्चुअल मेथड शुरू होती है, तो ये फैक्टराइज करके आपको यहां पे कुछ इस तरह का फॉर्म दिख रहा है या नहीं, ये है 1 अपॉन में 2 लीनियर फैक्टर, यानी डिनोमिनेटर में आ रहे हैं लीनियर फैक्टर। जो मैंने क्या बताया था, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें मैंने बताया था व्हेनेवर यू गेट अ फॉर्म लाइक दिस, आपको क्या करना है, उसको आप लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन में x माइनस बीटा। यू कैन राइट लाइक दिस, 2 लीनियर फैक्टर्स को ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा ये 1 अपॉन में, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इसके बाद क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन बचा, मैंने सिर्फ इसको ही कन्वर्ट किया है, तो आप लिख सकते हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और आपके पास बच गया dx। अब समझना बड़े ध्यान से देखो, ये a अपॉन एक्स माइनस अल्फा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, फिर b अपॉन एक्स माइनस बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ। ठीक है, तो दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स मिलेंगी। दूसरी एक बात कि मैंने ये तो कर लिया, पर मैं a और b का क्या करूंगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि ऐसा है तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करके a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले तो आपको इक्वेशन मिलेंगे अलग अलग, ठीक है, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको a और b की वैल्यूज मिलेंगी। सो दिस मेथड इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। तो ये करने के बाद यहाँ पे लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, फिर लगेगा यहाँ पे वैल्यूज आने के बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी देखो ये a तो कांस्टेंट मिलेगा जो भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा dx अपॉन का ये x माइनस अल्फा इंटू दिस x माइनस अल्फा इंटू रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बच गया। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन, ये b कांस्टेंट था वो भी बाहर आ गया, dx अपॉन में क्या बचेगा, नीचे x माइनस बीटा इंटू रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये बच गया आपके पास। अब देखो ये देख के ना चमकना चाहिए आपको, क्या चमकना चाहिए कि ये दोनों ही फॉर्म, ध्यान से देखो, दिस dx अपॉन एक्स माइनस अल्फा इज लीनियर, रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दैट इज क्वाड्रेटिक। तो ये आपका जो फॉर्म है, दिस इज योर अल्टीमेटली, ये जो फॉर्म है ये है आपका 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक विच इज टाइप 3, विच इज टाइप 3। समझ में आई कि नहीं बात? तो अल्टीमेटली दिस क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो रहा है टाइप 3 के अंदर, वो भी एक नहीं, यहां पे भी और यहां पे भी। तो दिस इज ऑल्सो टाइप 3, 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। तो एक्चुअल में एक क्वेश्चन के, एक ही क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही ज्यादा लेंदी मेथड है। ठीक है, तो ये तो हो गया केस 1 आपका। ठीक है, तो ऐसे आप इसको, ऐसा कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं केस 2 क्या कहता है। केस 2 मुझे ये कहता है कि अब जो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी, जो पहले लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकती थी, उसका अब क्या बन रहा है, उसका आप बना सकते हो परफेक्ट स्क्वायर। अगर बन रहा है तो आपको क्या करना है, देखो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन गया mx प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये mx प्लस n को क्या ले लेना है, आपको अज्यूम कर लेना है 1/t। मतलब देखो क्या हो रहा है, ये कैसे कन्वर्ट होगा, dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में दिस कैन बी रिटर्न एज mx प्लस n का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों कि ये तो भाई बोल दिया गया है कि ऐसे टाइप का बन रहा है, तो ये हो गया, और अंडर रूट में क्या बन गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बन गया। यानी इसको आप क्या ले सकते हो, एम एक्स प्लस एन को आपको पुट कर देना है 1/t। ठीक है, फिर तो कुछ जो फॉर्म बनेगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो आपकी केस 1, कौन सी भाई, केस 1 की जो मेथड बनेगी, यहां से आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ए बी फाइंड करोगे। तो ये अगर मेथड करोगे ना आप, तो मिनिमम आपका 1.5 पेज तो गया। ठीक है, और यहां पे भी जो मेथड जाएगी दैट इज बहुत ही लंबी जाएगी। तो मैंने क्या बोला भाई, जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं अगर केस 1 और 2 के बारे में, मेंस और एडवांस क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, #नो
ना के बराबर, किसके बराबर, ना के बराबर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, तुम क्या कर लो, नोट कर लो कि यहां से केस 1 और 2 दोनों में से क्वेश्चंस ना के बराबर है। तो अब हम क्या देखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस 3 वो देखते हैं। तो टाइप 4 का केस 3 क्या कहता है भाई हमसे, सबसे पहले फिर से देख लो, ये जो टाइप 4 है आपकी वही है, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है, लेकिन केस अब आपका 3 है, ठीक है। इस पे स्टार बना दो, क्योंकि भाई जो केस 1 केस 2 है, मैंने बताया हैशटैग ना के बराबर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसा फॉर्म है और उसके अंदर b इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये कि ये वाली टर्म दिस एंड दिस टर्म, यानी कि x जो है वो आपके क्वाड्रेटिक में नहीं आने वाली, यानी देखो जो फॉर्म बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, यानी dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी पी एक्स स्क्वायर प्लस आर। देखो यहाँ पे x वाली टर्म्स है ही नहीं, तो तब क्या करोगे आप, तब आप x इज इक्वल टू 1/t पुट कर दोगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक, ठीक है, किस टाइप का अगर क्वेश्चन बनेगा, dx अपॉन में यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक बना है, यानी मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक, फिर रूट के अंदर भी क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक ही चाहिए, यानी मान लो है 4x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। तो देखो दोनों में ही जो x की टर्म्स हैं वो नहीं है, तो क्या कर लेना है, ये कर लेना है भाई x इज इक्वल टू 1/t पुट कर दो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसको सॉल्व करेंगे तब ज्यादा आइडिया आएगा कि टाइप 4 का केस 3 बनता कैसे है, ठीक है। केस 1 केस 2 नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल वेयर दिस इज क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, ये बन गई आपकी टाइप 4, बन गई कि नहीं, बिल्कुल बन गई। लेकिन जो केस है देखो यहाँ पे x की टर्म्स है ही नहीं, तो केस बन गया आपका 3rd नंबर का केस, भाई बिल्कुल क्लियर है। तो केस 3 में मैंने क्या बताया, x इज इक्वल टू 1/t पुट कर दो, तो पुट करो यहाँ पे, यानी अज्यूम कर लो लेट x इज इक्वल टू 1/t। अब सब्सटीट्यूशन मेथड जब भी लगा रहे हैं तो क्या करना है, डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है, तो कर लो डेरिवेटिव, यानी dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा जो इक्वेशन, सॉरी जो क्या था हमारा भाई, हाँ हमारा इंटीग्रल था, वो कैसे बनेगा, देखो इंस्टेड ऑफ dx आई कैन राइट माइनस 1/t स्क्वायर dt मैं पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल क्लियर है। नीचे देखो, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x तो 1/t है, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/t स्क्वायर, ये बात क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, देखो ये सारे जो टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, उसको कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर आ जाएगा, दिस 1/t स्क्वायर dt अपॉन में ये टी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो योर दिस टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है, तो कैंसल हो सकता है, प्लस होता तो नहीं होता, ठीक है। तो ये कैंसल हो गया, बचेगा क्या, माइनस का इंटीग्रेशन dt अपॉन में बच गया आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बच गया टी स्क्वायर माइनस 1। अब रुक जाना, नीचे वाला टी स्क्वायर कहाँ गया, लिखा ही नहीं, देखो ये टी स्क्वायर जो है वो रूट में से बाहर निकल के टी बन गया और अल्टीमेटली चला गया ऊपर, तो इस टाइप का फॉर्म बन गया। तो अगर आप वापस इस फॉर्म को चेक करोगे, दिस इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, ये तो भाई लूप में फंस गए, भाई लूप में से कैसे बाहर निकले, तो मैं बोलूँगा निकल सकते हैं। ये जो ऊपर है वो तो टी आ रहा है अब, तो अगर मैं टी स्क्वायर को कुछ मान लूँ, यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ये टी स्क्वायर को मैं कुछ मान लूँ, यू मान लूँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2t dt इज इक्वल टू du हो जाएगा, विच इम्प्लाइज t dt इज इक्वल टू du/2। तो ये चमका कि नहीं चमका, भाई बिल्कुल चमकना चाहिए। अगर आप वापस क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक के चक्कर में फंस रहे हो तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना अब तो अगर ऊपर t दिख रहा है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया उसको। तो अब आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से बन जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन t dt की जगह पे du
बाई टू, तो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। नीचे क्या बचा, टी स्क्वायर तो u है, टी स्क्वायर तो क्या है u+1 एंड रूट के अंदर u-1, रूट के अंदर u-1 आ गया, ये बात भी क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो कि u+1 u-1 ये क्या है भाई, इसको x मान लो, अभी के लिए x मान लो, x+1 x-1, दिस इज तो योर लीनियर इंटू रूट लीनियर, ये तो क्या है भाई 1/लीनियर इंटू रूट लीनियर, यानी कि ये बन गई आपकी टाइप 1, जो स्टार्टिंग में लेक्चर की स्टार्ट में ही हम समझे थे कि अगर इस टाइप का है लीनियर इंटू रूट लीनियर, तो रूट के अंदर जो है क्या है भाई, रूट के अंदर है उसको कुछ अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करते थे हम, एक्चुअली टी स्क्वायर अज्यूम करते थे जब x था, बट यहाँ पे ऑलरेडी t हमने यूज कर लिया है, तो इंस्टेड ऑफ l वी पुट z², हम क्या पुट कर देंगे, z² पुट कर देंगे। तो देखो वापस जो टाइप हमारी 4 है उसमें से चली गई टाइप 1 में। तो ऐसे लूप में घुमाते रहेंगे जेई वाले भी कि एक में से दूसरी टाइप में गए, कुछ अज्यूम कर लो, कुछ पुट कर दो, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड लग गई। और मैंने ये भी बताया था सब्सटीट्यूशन मेथड जब चला रहा था कि सब्सटीट्यूशन मेथड ऐसी मेथड है कि सब मेथड के बीच में वो आ सकती है, तो वो 1/3 पोर्शन कवर कर लेती है पूरे इंटीग्रेशन का। अगर नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देख लो, ठीक है। तो इज इक्वल टू -1/2। अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो है इसको तो मैंने क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर लेना है z², यानी u-1 को सब्सटीट्यूट कर देना है z², यही तो बोल रही है टाइप 1, यानी कि du क्या हो जाएगा, du विल बिकम 2z dz, ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से पुट कर लो, तो du की जगह पे 2z dz। ओके, नीचे क्या है देखो, अब u+1 है, मैंने तो u-1 अज्यूम किया, तो हमें तो पुट करनी पड़ेगी u की वैल्यू, यानी u बन जाएगा z²+1, ठीक है, क्या बन जाएगा z²+1, ये क्या है यहाँ पे +1 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो देखो u की जगह पे z²+1 पुट करेंगे, यानी z² 1+1 हो गया, अल्टीमेटली z²+2 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, u-1 है, उसको तो हमने अज्यूम किया z², तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बचेगा क्या, dz अपॉन में z²+2, ये बच जाएगा। पर ये जो z है और ये रूट z² है, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया। अब ये तो क्या है भाई आपका, ये तो और कुछ नहीं, ये तो x² + a² की फॉर्मूला है, ठीक है, 1/x² + a² की फॉर्मूला। जब मैं स्पेशल इंटीग्रल्स जनरल सब्सटीट्यूशन पढ़ा रहा था लेक्चर 3 में, तब मैंने बताया था कि इसकी फॉर्मूला क्या होती है, और अभी ही स्टार्टिंग में एग्जाम्पल की उसमें भी यही वाली फॉर्मूला रखी थी। तो स्पेशल इंटीग्रल्स फॉर्मूलाज बहुत ही ज़रूरी है, नोट्स ज़रूर से बना लेना, ठीक है। तो माइनस का क्या होगा देखो, 1/x² + a², क्या होता है 1 का a तो आपका √2 है, तो यानी आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, x तो क्या है आपका z है, अपॉन में a तो क्या है √2 है, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। भाई बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब आपका थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, ये चेंज होगा कि मैंने तो यहाँ पे z में आंसर लाया, बट एक्चुअली मेरा फंक्शन किस में था, x में था, तो वापस इसकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, यानी -1/√2 tan इनवर्स क्या होगा देखो, ये है z, लेकिन z तो हमने क्या अज्यूम किया, u-1 z² लिया, तो z क्या होगा √u-1, क्या होगा √u-1 अपॉन में 2, लेकिन दोनों का रूट है तो मैंने साथ में रूट लिख लिया, ठीक है, प्लस में आ गया कांस्टेंट का c। अब देखो -1/√2 tan इनवर्स, समझना बड़े ही ध्यान से, u तो क्या है भाई, u देखो u तो आपका है t², तो t² -1/2 प्लस में कांस्टेंट का c। वापस भी फंक्शन देखो, मेरा तो x में, तो वापस t की जगह पे जो भी आपने x अज्यूम किया था वो ले लो, तो -1/√2 tan इनवर्स, समझना बड़े ही ध्यान से, ये t² है, मैंने तो यहाँ पे देखो x = 1/t लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
t इज इक्वल टू 1/x लिख सकता हूँ। तो टी स्क्वायर क्या होगा, 1/x² होगा। सो अल्टीमेटली ये टी स्क्वायर क्या बन गया, देखो जी हाँ, रूट के अंदर बन गया मेरे पास 1/x² माइनस का 1 अपॉन में क्या है 2 है, प्लस देखो कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, जी हाँ c आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो -1/√2 tan इनवर्स, ठीक है, रूट के अंदर 1 - x² अपॉन 2x², ऐसा आप लिख सकते हो। इसकी जगह पे आप √1 - x² और नीचे √2x ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो है इन द टर्म्स ऑफ x, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से एक टाइप में से दूसरी टाइप में जाना है, स्पेशल इंटीग्रल्स लगाने हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज लगानी है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर सारा ही ज्ञान आप साथ में लेके बैठे हो तब भी। तो देखिए अब तक जो हमने इतने सारे टाइप देखे, जी हाँ, इर्रेशनल अलजेब्रिक के, तो उसको अब याद कैसे रखें, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने एक थोड़ा सा एक टेबल टाइप बनाया जिससे आप इजीली इसको याद रख सकते हो। यानी देखो इस तरह से अगर आपके पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 है, सो बेसिकली व्हेन यू हैव 1 अपॉन में लीनियर इनटू रूट लीनियर एंड 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर, जब भी रूट के अंदर लीनियर आ रहा है तो क्या करना है, उस लीनियर को ले लेना है t², ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो दोनों ही टाइप को। अब जब भी नीचे लीनियर नहीं, जब भी रूट में क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक, फिर बाहर चाहे लीनियर हो बाहर चाहे क्वाड्रेटिक हो, तब आपको क्या करना है, तब कुछ नहीं करना, आपको अज्यूम कर लेना है 1/t। क्या अज्यूम कर लेना है, 1/t। पहले करते थे t², वो भी लीनियर को, अब 1/t को किसे अज्यूम करेंगे, लीनियर को ही 1/t अज्यूम करेंगे जब भी बाहर लीनियर आ रहा है। जब भी बाहर लीनियर आ रहा है तब लीनियर को ही 1/t अज्यूम करेंगे, और जब भी बाहर क्वाड्रेटिक आ रहा है, दोनों ही क्वाड्रेटिक है, तो हम अब तक लीनियर को अज्यूम करते आए थे, तो यहां तो लीनियर नहीं है, तो क्या करेंगे, जो भी आपका x है उसी को 1/t ले लेना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, एक बॉक्स बना के, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देखा भाई, ये देखा कि हमेशा 1 अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक आता था, यानी डिनोमिनेटर में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक देखा, लेकिन मान लो न्यूमरेटर में आ गया, क्या आ गया, न्यूमरेटर में इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x², या फिर x² - a², या फिर x² + a²। अगर ऐसा आ गया तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है वो याद रखनी है। अब फॉर्मूला क्या है, देखो x/2 है, फिर आपका फंक्शन है और कुछ कुछ फॉर्मूला है। अब ये आया कहां से, अब ये आया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी देखो क्या होगा, ये जो फंक्शन है रूट के अंदर a² - x², ये तो एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है, जिसका मुझे इंटीग्रेशन अब तक पता नहीं है। देखो यहां पे तो मैंने फॉर्मूला रख लिया है, लेकिन ये आया कहां से, अगर मैं यहां पे 1 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 1 मल्टीप्लाई कर दूं और इंटीग्रेशन बाय क्या कर दूं, पार्ट्स लगा दूं, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन यानी कि u, एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे। तो ऐसा करके आप ये वाली फॉर्मूला लेकर आ सकते हो। सिमिलरली दिस एंड दिस, ये दोनों भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके लेकर आ सकते हो। अब इसको याद कैसे रखें, इतनी बड़ी फॉर्मूला को मैं याद कैसे रखूं, देखो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि मैं फर्स्ट की बात करूं या सारी ही फॉर्मूला की बात करूं, तो आपको कर देना है x/2, x/2 एंड x/2, तीनों में ही x/2 पुट कर दो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, a²/2, a²/2 एंड a²/2, बस ये पुट कर दो। अब इसके बाद क्या करोगे, जो भी आपका फंक्शन है, देखो मान लो a² - x² गिवन है, रूट के अंदर a² - x², तो आप वही पुट कर दो, a² माइनस का x², ये पुट कर दो। फिर क्या करना है, देखो यहां पे नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो आपको ये करना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पुट कर दो। क्या पुट कर दोगे, पॉजिटिव। अब सोचो ये जो a² - x² है, ये किसका, 1 अपॉन में, अगर मैं इसको 1 अपॉन में सोचूं तो ये क्या है, 1 अपॉन में, ये तो साइन इनवर्स, जी हाँ, ये तो है आपका साइन इनवर्स x/a²,
ए की फॉर्मूला, तो बस ये आ गई आपकी फर्स्ट की फॉर्मूला। ऐसे याद रखोगे, तीनों में ही देखो x/2 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 है, a² 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 भी है। तो हर बार आपको फर्स्ट क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शन है वो लिख लो कॉपी पेस्ट करके, x² - a², और यहाँ पे x² + a² है तो यहाँ पे भी x² + a²। तो x/2 कॉपी पेस्ट द फंक्शन, x/2 कॉपी पेस्ट द फंक्शन। अब देखो, अब यहाँ पे जो बाकी दो बच गए, जहां पे साइन नहीं आ रहा है वहां पे आ जाएगा लॉग, और जो भी x प्लस में वॉट एवर योर फंक्शन इज वो लिख लो, x² - a² प्लस कॉन्स्टेंट का c, यहां पे भी कॉन्स्टेंट c, सिमिलरली यहां पे भी लॉग ऑफ मॉड x प्लस में जो भी आपका फंक्शन है x² + a² प्लस में कॉन्स्टेंट सी, ये पुट कर दो। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे देखो आपके पास यहां पे माइनस है तो माइनस पुट कर दो, यहां पे प्लस है तो प्लस पुट कर दो। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अपना तरीका भी लगा सकते हो। बस ये मैं कहूंगा कि हर बार x/2 a²/2 पुट कर दो, फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दो, सिर्फ साइन की याद रख लो, बाकी दोनों में लॉग लग जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं रह रहा है तो इसका, जी हां, मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इसे प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं या फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। भाई ऐसा क्यों करेंगे हम, देखो यहां पे मान लेते हैं आई इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx। देखो अब रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप याद कर लो तीनों फॉर्मूला, जो मैंने आपको क्या बताया, स्टेप्स बताए, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है आपकी #प्रूफ। अब प्रूफ तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपका थोड़ा लॉजिक डेवलप हो और वापस से थोड़ा रिवाइज हो जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। यहां पे 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, देखो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। अब आप सोचोगे भाई क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन इतना बड़ा मैं प्रूफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये आया कहां से, पहले ये आया कहां से, उसकी मैं प्रूफ दूंगा। उसके लिए ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर रूट है, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसका मुझे डेरिवेटिव पता है, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा। यानी क्या होगा, रूट के अंदर a² - x² इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा 1/2√x, यानी a² - x²। लेकिन जो अंदर है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन में होता है फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी 1 का इंटीग्रेशन इज x, ये मिल जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आपको मिल जाएगा 1 के लिए x आ जाएगा इंटू अंडर रूट में a² - x²। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पे देखो, यहां पे ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, माइनस का x इंटू एक्स x², यानी माइनस का क्या बच गया, यहां पे माइनस का x²। यहां पे बाहर तो माइनस है ही, लेकिन अंदर भी क्या बच गया, माइनस का x²। और नीचे क्या है आपके पास, अंडर रूट में a² - x² dx, ये आ गया। अब वापस आप फंस जाओगे यहां पे, क्यों भाई, ये एक x² है, यहां पे रूट वाला फंक्शन है, तो क्या मैं वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं, 1 को ये एक फर्स्ट फंक्शन ले लूं, इसे एक सेकेंड फंक्शन ले लूं, तो ये तो लूप में फंसते जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो नीचे है ऊपर बना दो, a² - x², तो a² ऐड कर दिया, a² को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक ही बार पार्ट्स लगाना है, फिर क्या लगाना है, लॉजिक। हैशटैग क्या लगा देना है, लॉजिक, जो जेई में बड़ा काम का है। ठीक है, ये क्या है भाई, लॉजिक, सी ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो x अंडर रूट में a² - x², माइनस का देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस a² - x² अपॉन में रूट है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट में a² - x², ये बच जाएगा। इसको मैंने dx दे दिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन a² अपॉन का रूट a² - x² dx हो गया। अब क्या आपको चमका कि नहीं चमका, क्या चमका भाई, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये जो है a² - x² dx इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट योर i। तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, i पुट कर दोगे, तो i इज इक्वल टू x अंडर रूट a² - x², ये आ गया आपका माइनस का i। ये क्या है भाई, ये तो साइन इनवर्स की फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा यहां पे, प्लस में a² साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस कांस्टेंट का c, ये आ गया। बस इस माइनस को आप यहां लेके आओगे
तो 2i बनेगा, i प्लस आई 2i बना, तो अल्टीमेटली i इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स का x अपॉन में a प्लस कॉन्स्टेंट का c। अब c/2 करो या अगेन लास्ट में कोई एक और कॉन्स्टेंट ले लो तो आंसर तो यही आएगा। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके आंसर लेकर आ सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि रूट क्वाड्रेटिक टाइप के कैसे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो मैं बताता हूं कि भाई क्वाड्रेटिक यानी कि किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। या तो रूट क्वाड्रेटिक होगा या फिर सेकेंड टाइप बनेगा लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। अब तक हम डिनोमिनेटर में देखते थे कि रूट क्वाड्रेटिक आ रहा था, तो इस टाइप के ऊपर यानी न्यूमरेटर में एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बना दो और जो 3 फॉर्मूलाज बताई थी वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। यहां पे जो मेथड लगेगी वो मैं एग्जाम्पल लेके ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे एग्जाम्पल है आपके पास सिर्फ और सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक का। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाए, क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाए, और इसको मैं 1 लिख दूं तो 4 प्लस 1 5 हो गया। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे dx है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। ये बन गया भाई। ये तो किसकी फॉर्मूला हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। किसकी फॉर्मूला हो गई, एक्स स्क्वायर, ये आपका x है और ये क्या है आपका ए है। बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला जैसे मैंने याद करने बोला था वैसे लिखनी है, ठीक है। क्या करते हैं, x/2, x तो आपका x प्लस 2 है, तो x प्लस 2/2, फिर क्या करोगे, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 हो जाएगा। फिर जो भी फंक्शन है आपका दिस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो पुट कर दो। यानी ये फंक्शन एक्चुअली था क्या, ये तो ये था भाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो वही पुट करना है, ठीक है। तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये हो गया। अब बीच में क्या है, बीच में प्लस है सब में, तो आप भी प्लस ही पुट करोगे। फिर क्या लगा दो, जी हाँ, एक में ही साइन लगता था, बाकी दोनों में तो लॉग लगता था। तो लॉग ऑफ मॉड x प्लस, अब x क्या है, x तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 पुट कर दिया, ठीक है। प्लस में जो भी फंक्शन है, प्लस में जो भी फंक्शन है यानी फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट का c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैंने जैसे मेथड बताई x/2 a स्क्वायर बाई 2, सेम फंक्शन कॉपी पेस्ट लॉग लगा के फंक्शन लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, किस टाइप का, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक टाइप का देखते हैं, जिसकी मेथड थोड़ी अलग है। तो प्रॉब्लम 6 है हमारे पास, क्या कहती है प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे x प्लस 1 है इंटू रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक गिवन है। देखो ध्यान से, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, जो मैं अभी टाइप 2 बता रहा था उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो लीनियर है ना, यानी कि px प्लस q, लीनियर यही तो होता है, देखो, या फिर ax प्लस भी मान लो, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, लैम्बडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक गिवन है वो, ठीक है। यानी d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, जी हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपका जो भी क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव प्लस में म्यू, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लीनियर इज x प्लस 1, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लैम्बडा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या है इसका डेरिवेटिव, देखो ये 1 तो 0, ये आ जाएगा -1, दिस इज योर माइनस का 2x प्लस म्यू आ जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या करना है, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर लो। भाई कैसे करेंगे, कंपैरिजन कर लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, -2 लैम्बडा x, -2 लैम्बडा x, और क्या मिलेगा, म्यू माइनस लैम्बडा, ये मिल जाएगा। सो दिस -2 लैम्बडा इज नथिंग बट x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1। तो क्या होगा आपके पास दो वैल्यूज, -2 लैम्बडा, क्या होगा, -2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 1। दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। कैसे, देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू आ गई -1/2, क्या आ गई,
1/2। सिमिलरली इस -1/2 को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो म्यू एंड लैम्बडा आपको मिल चुके हैं, तो बस इस म्यू एंड लैम्बडा को वापस यहाँ पे पुट कर दो, तो ये जो लीनियर है आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। तो एक्चुअल में अब जो आपका इंटीग्रल है वो कैसा बन जाएगा, देखो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+1, बट x+1 इज नथिंग बट लैम्बडा इंटू दिस। तो लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज -1/2 इंटू -1 -2x, ये है। फिर क्या है, प्लस के अंदर म्यू, म्यू तो क्या है आपके पास 1/2, ये हो गया। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आपके पास है रूट क्वाड्रेटिक, क्या है रूट क्वाड्रेटिक विच इज 1 - x dx। अब क्या करना है आपको, इसे मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और कांस्टेंट के साथ, यानी आपको क्या मिलेगा, किस टाइप का फॉर्म मिलेगा, ये देखो -1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 - 2x इंटू रूट क्वाड्रेटिक 1 - x dx। फिर क्या बचेगा आपके पास, +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 - x dx। तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। और एक बात भी समझ में आ गई होगी, भाई क्या समझे, देखो दिस इज नथिंग बट योर f डैश, क्या है f डैश है और ये आपका f ऑफ x है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जी हाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इसको t के साथ, तो यहाँ पे कुछ आपका सिंपलीफाई हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्म बना, ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये कौन सा फॉर्म है, ये तो रूट क्वाड्रेटिक है। और जब भी रूट क्वाड्रेटिक है आप क्या करते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हो। तो पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं। भाई देखो 1 - x का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, यहां पे देखो ये 1 - x है। आपको क्या करना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे -1 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करो, क्या होगा 1/2, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी -1/4 + 1/4, ये कर लिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे आपको कुछ नहीं आंसर मिल जाएगा। देखो क्या होगा, ये बन गया पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर, ये बन गया, ये बनेगा आपका, जी हाँ x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये 1 + 1/4 बचा, यानी बचा आपके पास 5/4 बचा। और सब में से क्या किया हमने, ये माइनस और माइनस ले लिया कॉमन, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली में इस तरह का फॉर्म मिलता है आपको। तो 5/4 माइनस में x + 1/2 का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रल अब कैसे चेंज हो जाएगा, देखो इस तरह से मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं। देखो इसको तो आपको मान लेना है t, क्या मान लोगे, इसे t मान लोगे, तो ये डेरिवेटिव f डैश और ये dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो -1/2 इंटीग्रेशन दिस विल बिकम -1 - 2x dx बन जाएगा dt, क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और ये तो मैंने t लिया था, तो t की पावर 1/2, क्योंकि ये क्या है भाई, एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव ही तो है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस में क्या होगा 1/2, ठीक है। फिर रूट के अंदर इंटीग्रेशन, रूट के अंदर आप क्या लिखोगे 5/4 विच मीन्स रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपके पास dx और यहाँ पे 1, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब तो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, देखो क्या होगा -1/2 t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है। कांस्टेंट अभी पुट नहीं करना है, लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। प्लस में 1/2, अब ये देखो ये तो क्या है, ये तो कुछ नहीं, 1 अपॉन में √a² - x² है। अब a² - x² की फॉर्मूला लगा दो, विच मीन्स x/2, ये है आपके पास x + 1/2 का बाय 2, x/2। फिर क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन ये एक्चुअल फंक्शन तो क्या है, ये तो मेरा 1 - x² का रूट है, तो रूट के अंदर 1 - x² आ गया, प्लस में a²/2, प्लस में a²/2। अब a²/2 तो क्या है, जी हाँ 5/4, 5/4 यानी 5 क्या आ जाएगा, जी हाँ 4 × 2 था यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस से क्या करना है, साइन लगाना है, इस बार साइन इनवर्स x अपॉन ए, x तो क्या है, ये है x + 1/2 अपॉन में a इज नथिंग बट √5/2,
ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर हो गया, क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे t क्या था, आपने अज्यूम किया था t को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वापस पुट कर दोगे, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेर t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप t की बस वैल्यू पुट कर दोगे तो ये जो है अल्टीमेट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं किसको भाई, जी हाँ, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, जो अल्टीमेटली आपको एक दूसरा स्टेप दे देगा रूट क्वाड्रेटिक का, जहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे हमने इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का जी हाँ इंटीग्रेशन किया और डिफरेंट टाइप्स भी जो कि वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब रेकमेंडेशन ये है कि आप खुद से जी हाँ कोई भी बुक रेफर करके उसमें से एग्जांपल्स और सॉल्व करोगे, तभी इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे, जहां पे हम पढ़ेंगे जी हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तब तक बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।